हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है और बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है देखा जाए चाइना और पाकिस्तान के लिए, जबकि भारत के लिए ऐसा क्या है इसमें वो भी आप लोग को बताएंगे। क्योंकि आपको पता होगी जब से ट्रंप सरकार आई है सत्ता के अंदर, जब से यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि वहां के जो विदेश मंत्री है वो मार्को रूबियो को बनाया जाएगा। अब ये मार्को रूबियो है कौन वो भी आप लोग को बताएंगे, और ये क्यों डेंजर है पाकिस्तान और चाइना के लिए वो भी आप लोग को बताएंगे एक एक करके, क्योंकि इस बात को लेकर चीन काफी ज्यादा घबराया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती धीरे धीरे एक नए लेवल तक पहुंच रही है। हालांकि आपने भी देखा होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान चाइना को सी पैक के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था, उसके बाद भी इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे अलग लेवल पर पहुंच रही है। आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो चीन है उसने पाकिस्तान का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, और देखा जाए ये बताया जा रहा है इस सैटेलाइट के माध्यम से चीन अच्छी तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और पाकिस्तान इस सैटेलाइट के माध्यम से अच्छी तरह से जासूसी कर सकता है, ना केवल भारत के बल्कि अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी देश है उनके भी। और यह भी बताया जा रहा है कि चीन ने इसके अलावा 2 अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च किया है। तो ये थी चाइना और पाकिस्तान के बारे में। लेकिन इस समय जो न्यूज निकल कर आ रही है ट्रंप सरकार से संबंधित, क्योंकि ट्रंप सरकार ने क्या काम किया है, मार्को रूबियो को अपने एक टॉप डिप्लोमेट के रूप में शामिल कर लिया, मतलब अपनी एक सेना के अंदर भर्ती कर लिया कि अब आप हमारी सेना के अंदर हो, हमारे लिए काम करोगे। और ये मार्को रूबियो के लिए काफी ज्यादा देखा जाए इंपोर्टेंट पद है। हालांकि इससे पहले ये सेनेटर थे यूएस के अंदर। तो अब इसके बाद में इनको ये विदेश मंत्री का जो पद मिला है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहां पर देख सकते हो इनके द्वारा ट्विटर पे भी इसको बताया गया और यह समझाया गया कि मैं पूरी तरह से अमेरिका के लिए काम करूंगा, मैं अमेरिका के लिए पूरी तरह से यहां पर काबिज रहूंगा। और इसमें यूएस के प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा वो बताया कि मैं इसका धन्यवाद करता हूं ट्रंप का, और ट्रंप के लिए पूरी तरह से समान रूप से यहां पर काम करूंगा अपने अमेरिका देश के लिए। तो आप यहां पर कह सकते हो इन्होंने ट्विटर पे बताया। लेकिन देखा जाए यहां पर ये आप सोच सकते हो कि चाइना और पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज है, लेकिन इंडिया के लिए तो सही है। हालांकि इंडिया के लिए क्यों सही है वो भी आप लोगों को बताएंगे, और पाकिस्तान और चाइना के लिए क्यों ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ये भी आप लोग को बताएंगे। इससे पहले भी देखा जाए पिछले साल ही इनके द्वारा एक बिल पेश किया गया था संसद के अंदर, हालांकि उस समय की कमी के कारण वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन अब ट्रंप सरकार आ गई है तो जाहिर सी बात है पास होना तो तय है। तो सारी डिटेल देखें इससे संबंधित। तो आप सबसे पहले ये चीज सोचिए कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के जो सेनेटर है मार्को रूबियो को अगले विदेश मंत्री के रूप में नामित कर दिया है। ट्रंप ने रूबिया की प्रशंसा करते हुए यह बात बोली कि वे पूरी तरह से निडर योद्धा हैं और हमारे जो सहयोगी हैं उनके एक अच्छे मित्र हैं। रूबिया देखा जाए चीन, क्यूबा, ईरान और वेनेजुला जैसे जो देश है उनके प्रति काफी ज्यादा पहले से ही सख्त रहे हैं, जबकि भारत के प्रति काफी ज्यादा मजबूत समर्थन वाले रहे हैं, काफी ज्यादा उदार वाले रहे हैं। मार्को रूबिया भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले साल जुलाई के अंदर उन्होंने सीनेटर के तौर पर मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक पास किया जिसका उद्देश्य भारत और अमेरिका की साझेदारी को मजबूत करना था। इंडो पैसिफिक के अंदर चीन का जो धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकना था। इस विधेयक में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिलिट्री कॉर्पोरेशन के लिए भारत को जापान, इजराइल और नाटो देशों जैसे प्रमुख अमेरिकी सहयोगी के रूप में मानने जाने की बात की थी। इसमें भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करने पर पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता प्राप्त करने से रोकने की यहां पर मांग की थी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है आतंकवाद को रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान उसका यूज कहां करता है ये तो जग जाहिर है। और यदि देखा जाए और इस विधेयक में और क्या क्या बातें थी, तो इस विधेयक में रूसी सैन्य उपकरण खरीदने के लिए, मतलब रूसी हथियार खरीदने के लिए भारत के जो ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही थी उसमें छूट देने की यहां पर बात की गई थी। उस समय की कमी के कारण इसे पारित नहीं करा पाए थे, लेकिन अब इसे पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। रूबिया ने चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत का समर्थन करने और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और इन्वेस्टमेंट में सहयोग को बढ़ावा देने पर बात की थी। रूबिया ने पाकिस्तान को एक तरह से देखा जाए तीसरे दर्जे का देश कह दिया था, मतलब एक तरह से टुच्चा देश, कंगाल देश, भिखमंगा देश यहां तक बोल दिया था। अफगानिस्तान पर 2021 की कांग्रेस की सुनवाई में सीनेटर मार्को रूबियो ने तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग दी थी। लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के ऊपर सर चढ़ के नाच रहा है। तो आप सोच सकते हो कि रूबियो की इस समय भारत के प्रति क्या सोच है और पाकिस्तान चाइना के प्रति क्या सोच है। यदि चाइना के ऊपर बात करें तो 2020 में चीन ने रूबियो पर हांगकांग के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे थे और साथ के साथ शिनजियांग में जो उइगर मुसलमान है उसके समर्थन में
पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद क्या हुआ, चीन ने रूबियो के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि वो चीन के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। आप यहां तक देख सकते हो, यदि ये न्यूज देखो तो रूबियो ने चीन को क्या क्या बोल दिया था। रूबियो ने चीन को लायर बोल दिया था, मतलब झूठा बोल दिया था, वहां पर धोखेबाज बोल दिया था और उसको चोर बोल दिया था। तो आप कह सकते हो ये जो रूबियो है पूरी तरह से कट्टर है, कट्टर दुश्मन है चाइना के और पाकिस्तान के, और ऐसे लोगों की सोच रखने के खिलाफ हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वहीं भारत के खिलाफ इनका रुख जो है काफी ज्यादा नरम है और वो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत हों। तो इस समय देखा जाए चाइना पूरी तरह से घबराया हुआ है कि इनको विदेश मंत्री बनाना ट्रंप सरकार के अंदर, आपने भी देखा होगा ट्रंप ऑलरेडी पहले से चाइना के खिलाफ है, उनके ऊपर सैंक्शन की बात कर रहे हैं, जो ट्रेड टैरिफ है उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रति अपना रुख काफी ज्यादा नरम रख रहे हैं ट्रंप सरकार। और ट्रंप सरकार के द्वारा इनको विदेश मंत्री बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए कहीं ना कहीं आगे समय में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल हमारे पास सही अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।